First of all, my Jai Guru to everybody, all the Ritvik Dadas, all the Satsangis. Thank you to Radhada for giving me this opportunity. I can see some familiar faces and I'm so happy already. I can see Ashish Da, then I can see other people after a long time. That is the beauty of this satsang. Uh, so I have been asked to, do a bit of alochana, and it is very difficult because most of you know me, but for some of those who don't know me, तो हम मुंबई से हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। बदलापुर श्री मंदिर के निर्माण में जो सत्संगी परिवार थे, आई कम फ्रॉम वन ऑफ दोज फैमिलीज। जोशीदा का आपने नाम सुना होगा शायद, बदलापुर। तो हमारा सौभाग्य रहा कि आई वाज बोर्न इन हिज, ही इज माय फादर। आई वाज रेज्ड इन दैट हाउस। तो हमारा जन्म से पहले ही माता पिता जी का दीक्षा हो चुका था। So I am very lucky, I took a birth in a family which was already attached with Satsang and Shri Thakur. और in 1984, as I remember, हमारा दीक्षा और स्वस्तियानी हुआ पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा से। फिर उसके बाद अभी 6 साल पहले अप्रैल 1984 में हुआ। और अप्रैल इतना बड़ा, इट्स सच अ नाइस कोइंसिडेंस कि अप्रैल महीना में ही 6 साल पहले पूज्यपाद दादा के हाथ से हमको पंजा मिला। तो जब भी पूज्यपाद आचार्य देव दादा ने पंजा दिया, बोले योगेश, तो जितना तुम्हारा पिताजी ने काम किया है ठाकुर जी का, तो तुमको उससे और भी ज्यादा काम करना है। तो हम जैसे पंजा मिला, हम तो बहुत खुश हो गए थे। तो लगा था कि बहुत अच्छा, हमको खुद अच्छा एक प्रसाद मिल गया ठाकुर जी का। लेकिन श्री दादा ने हमको तुरंत एक ऐसा छपाट करके मारा, बोले प्रसाद तो है लेकिन उससे ज्यादा हुए जिम्मेदारी है, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उनका ही कृपा है, उनका ही दया है कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं सत्संग में, वो उन्हीं का आशीर्वाद है, उनका ही इच्छा है, हम तो माध्यम है। तो आज का आलोचना में हम सोच रहे थे हम क्या बोलेंगे। यहाँ तो सब दादा, सब एक्सपीरियंस्ड है, हर एक ने ठाकुर जी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत सत्संग में हम लोगों ने काफी अच्छा अच्छा आलोचना सुना है ठाकुर जी के फिलॉसफी के बारे में, सत्संग के बारे में। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग न्यू, मैं तो नया कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो मेरा लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को लेके मैं कुछ आलोचना करूं। क्योंकि शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं बिना एक्सपीरियंस के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ज्ञान सिर्फ बुक में है। अगर हमने उसको महसूस नहीं किया है, अगर हमने उसको साक्षात उस ज्ञान को, उसको अनुभूति नहीं किया है, तो वो ज्ञान पूरा नहीं होता। तो ऐसा ही एक अनुभूति हम शेयर करना चाहते हैं। हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स बात करेंगे। आई होप इट इज ओके विथ एवरीबॉडी। तो देखिए, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि इष्ट के साथ अटैच होना मतलब क्या है, मतलब टू बी कॉन्सेंट्रिक। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक मतलब टू बी विद द सेंटर। जैसे हमारा जो सेंटर है, जो हमारा इष्ट है श्री श्री ठाकुर जी, उनका साथ जुड़े रहना इज टू बी कॉन्सेंट्रिक। नाउ ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना आसान और सरल है नहीं। और हमारे केस में तो ऐसे हुआ है कि जैसे पैदाइशी के बाद ही, जैसे हम पले बड़े हुए, स्कूल में गए, हम पहले से ही अटैच थे श्री श्री ठाकुर जी के साथ, क्योंकि हमारे माता पिता और सत्संग का परिवार था। तो वैसे देखा जाए तो हम कॉन्सेंट्रिक थे। लेकिन पिताजी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक होने के लिए स्टेप्स होता है। हाँ, जैसे आप पीएचडी, तो पहले दिन तो पीएचडी हो नहीं सकते। आपको किंडरगार्टन जाना पड़ता है, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल, फिर डिग्री, फिर मास्टर्स और फिर पीएचडी। वैसा कॉन्सेंट्रिक इष्ट को पकड़ने के लिए उसका एक प्रोसेस और स्टेप्स होता है। पहला स्टेप क्या है? आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस से क्या आता है? कन्विक्शन आता है। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई डॉक्टर के पास गए, आपको बहुत बीमार है, वो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया, आप एक दिन में ठीक हो गए, तो ये एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस से आपको कन्विक्शन आ जाता है, ये डॉक्टर के पास में जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, एकदम कन्विक्शन आ गया। दूसरा टाइम जब आप बीमार पड़ गए हैं तो आप डर नहीं रहे। क्यों?
because now you have a conviction, there is this doctor, he will cure me, why should I worry. वो एक करेज आ जाता है। एक बार करेज आ गया तो फिर करेज के साथ क्लैरिटी आ जाता है। देखिए करेज, ज्ञान कितना भी क्यों ना हो, मेरे हिसाब से क्लैरिटी नहीं लाता। और क्लैरिटी उसी आदमी और उसी मन में क्लैरिटी आता है जो मन में कोई भय नहीं है। हम महाभारत में पढ़ते हैं कि इवन खुद अर्जुन, जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धार योद्धा है, वो सब शस्त्र छोड़ के बैठ गए। एकदम पूरा कंफ्यूजन हो गया है माइंड में, ये क्या करें, हम किसको मारे, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये युद्ध क्यों है, ये पूरा कंफ्यूजन है। ज्ञान तो सब है, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खुद उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए पूरा फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता ज्ञान दिया, उनके साथ अटैच हो गए, उनको करेज है और उनको क्लैरिटी आ गया। तो पिताजी बोलते हैं एक्सपीरियंस लो, उससे तुमको कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन से तुम्हारा करेज आएगा, करेज से तुम्हारा क्लैरिटी आएगा, जब तुम्हारा क्लैरिटी आएगा तब तुम कॉन्सेंट्रिक हो सकते हो। अब हमारे केस में थोड़ा उल्टा हो गया कि हम तो कॉन्सेंट्रिक तो हो गए, ठाकुर जी के साथ जुड़ तो गए, लेकिन हमको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि एक अगर लोहे को आप हीट करोगे उसको 10,000 डिग्री, वो कई बार फिर जाके पिघल के फिर उससे सोना निकल के आएगा। तो हमको तो सब रेडीमेड ही मिल गया था, तो हम तो सोच रहे अच्छा है, चलो हमको तो ठाकुर जी मिल गए, अभी तो हमें सिर्फ इष्टवृत्ति करना है, प्रेयर करना है, अब हमारा लाइफ तो हो गया नहीं अपार। लेकिन हमको पता नहीं था कि कॉन्सेंट्रिक होने के लिए ये सब स्तर से निकलना पड़ता है। जैसे हमारे शास्त्र में बोला गया है कि आनंद जो हम पाना चाहते हैं जीवन में, आनंद और सेटिस्फैक्शन, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं संसाधारण जन्य आनंद, दूसरा होता है स्वयं सिद्ध आनंद। और संसारण जन्य आनंद माने क्या, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। माने क्रिकेट खेलने से मुझे आनंद मिलता है, तो मुझे क्रिकेट, बैट, बॉल, ग्राउंड, ये सब का जरूरत है। इफ आई डोंट गेट ऑल ऑफ दैट आई कैन नॉट बी हैप्पी। जो आनंद इस तरह विषय और मटेरियल पे डिपेंड है, वो शॉर्ट टर्म है, वो शेष हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्वयं सिद्ध आनंद है, जो कोई भी मटेरियल या संसाधन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अविनाशी है, वो लॉन्ग टर्म है। ठाकुर जी बोलते हैं कि जीव का जो हमारा जो सत्ता है, उसका अल्टीमेट गोल है आनंद में रहना, और वो तभी हो पाता है जब जीव का शिव से मिलन होता है। तो ये आनंद का जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह, तो इसको हम थोड़ा ये हमारे अनुभूति में आपको बताते हैं कि ये घटना है 1997 का घटना है। 1998 में हमारा यूएसए में यूनिवर्सिटी में जाने का हो गया था। तो उससे पहले हम चाहते थे कि ठाकुरबाड़ी जाए, ठाकुर जी का दर्शन करें, प्रणाम करें और आचार्य देव से आशीर्वाद लिया जाए। ये हम सत्संगियों का सबका रहता है कि हमारा बचपन से ही हमने देखा है कि नया शर्ट भी हम लोग को कोई खरीद के दिया पिताजी, या कोई मिठाई घर में आया, पहले तो ठाकुर जी को ही लगेगा। तो वो शर्ट हो, वो मिठाई हो, कोई भी चीज हो, पहले हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और फिर वो ग्रहण करते हैं। उसी तरह हमने ये सोचा कि हम ये अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, यूएसए में जाएंगे पढ़ाई के लिए, श्री दादा का आशीर्वाद लेके ही चले जाएंगे। और उसी दौरान 1997 में हमारा जो बड़ी बहन दीदी है, वैदय दीदी, उनका पीएचडी खत्म हुआ था। और उनका पीएचडी का जो टॉपिक था वो खुद आचार्य देव श्री दादा उनको दिए थे, उनका गाइडेंस के अनुसार उन्होंने पीएचडी खत्म किया था। तो वो दीदी हमें बोली, अच्छा तुम जा रहे हो तो हमारा पीएचडी का कॉपी तुम साथ में लेके जाओ, तो पूज्यपाद दादा को आप कॉपी दे देना, तो हमको बहुत आनंद आएगा। ठीक है। फिर हमारे पिताजी ने वो पूज्यपाद दादा के लिए जो कुर्ता, धोती और सब जो ठाकुर परिवार पहनते हैं, वो गिफ्ट के लिए उनके हाथ दिया था। हमको बोला था ये संभाल के लेके जाओ बोला ठीक है। फिर हमारे माताजी ने अचार बना के दे दिया था। तो हम बचपन से देखते हैं, जब भी हम जाते थे ठाकुरबाड़ी, तो उनको मुंबई का वो अचार बहुत पसंद आता था, रंगा माँ को और पूरा ठाकुर फैमिली को। तो हम पूरा उसको सब संभाल के, माँ वो 3-4 दिन का प्रोजेक्ट बनता था, पूरा अचार बना के उसको एकदम ठीक से संभाल के लेके जाते और फिर
उनको दे देते थे और उनका चेहरे का एक खुशी देख के बस सब लोग आनंद हो जाते थे। तो अचार का डिब्बी दे दिया। तो अब सब लोगों ने हमको बोला ये तुमको लेके जाना है सब, तो एकदम ठीक से संभाल के लेके जाओ। हाँ ठीक है चला। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ हम अकेले चले गए मुंबई से देवघर, कलकत्ता मेल से। हाँ, तो गाड़ी में बैठे हैं। अब जैसे गाड़ी में बैठे हैं, दिसंबर का मौसम है, दिसंबर का महीना है। तो देखते हैं कि हमारे बाजू में एक पूरा बड़ा फैमिली है, शाह शाह करके नाम है उनका। वो मुंबई से चढ़े हैं, 20 जन का परिवार है। तो ऐसे बात हुआ, चर्चा हुआ। तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला हम देवघर जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे गुरुजी है ऐसे वैसा। हमने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं भाई? वो बोले हम एक पारसनाथ करके एक जैन पिलग्रिमेज प्लेस है इंडिया में, उधर झारखंड में कहीं गिरिडीह, उधर पहाड़ के ऊपर वो जगह है। तो जैसे हम लोग के लिए देवघर है, वो जैन लोगों के लिए पारसनाथ एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज प्लेस है। मतलब उधर दुनिया से सब जैन पंथी लोग साल में एक बार उधर जाता है। तो ऐसा मुलाकात हो गया, पहचान हो गया। हम तो निकल पड़े। तो हम लोग के मेरे पास तो दो चीज था, एक तो बड़ा बैग था वो, और मेरा छोटा बैग था, छोटा थैला, जिसमें जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो हम लोग जैसे ऊपर बर्थ में सोते हैं, तो मनी का जो बैग रहता है वो हमारा सर के नीचे रखते हैं और बैग को हम बर्थ के नीचे रखते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं। तो हमने हमारा बैग वो उधर बर्थ के नीचे रख दिया। वो जो मनी का थैला था, वो इष्टवृत्ति का सब सामान, वो सब हमारे सर के नीचे रख के सो गए। तब सुबह करीबन 3 बजे हमारे हमारा कोई जगा रहा है हमको, ए तुम्हारा सामान किधर है, ध्यान रखो। तो हम बोले हो ये कोई होगा, ये पुलिस विलिस होगा। अभी गाड़ी ऐसा वो जमाने में गाड़ी कहाँ कहाँ से जाता है, रात को कोई चोर आता है, कोई आता है, कोई लेके जाएगा। तो हम देखे कि हमने वो शाह जो परिवार है, वो शाह परिवार को बोला हमारा बैग भी आप संभाल के रखिए, आपके साथ रखिए। क्योंकि उन लोग का पास तो 20 एक बैग था और उनका बैग में हमारा बैग, हम मुश्किल से उसको जगह हम बना पाए। तो हमने उनको बोला था भाई थोड़ा आपका बैग के ऊपर आपका ध्यान है, आप 20 लोग हैं, आप हमारा बैग का भी थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो हमने पुलिस को बोल दिया हाँ ठीक है ध्यान है भैया। वो निकल गया। तो 4:30 बज गया सुबह। फिर हमको किसी ने जगाया, ए तुम्हारा सामान ठीक है? तो अब बोले ये हमको कौन जगा रहा है यार, भाई तुम निकल जाओ, हमको सोना है हम बहुत अभी परेशान हो गए, आप चले जाइए, हमारा बैग ठीक है। हमने देखा नीचे और बोला अरे हमारा बैग तो उधर है। ठीक है कोई बात नहीं है। सुबह फिर हम सुबह उठ गए तो देखता है 8 बज गया घड़ी में। देखता है सब वो 20 लोग गायब, कोई है नहीं उधर। पूरा 20 का टोली पूरा गायब हो गया। तो ये कहाँ चले गए? हाँ, फिर हम नीचे देखते हैं हमारा बैग भी गायब। बोला अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया। अभी 8 बज गए हैं। अभी हम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो बैग कहाँ पे गया है। या तो ये लोग लेके गए, या तो उसका चोरी हुआ है, या गलती से कोई उठा के लेके गया है। कोई उसका कोई यू कैन नॉट टेल क्या हो गया बैग को। तो हम सब सब जगह ढूंढ रहे हैं। पूरा जो ट्रेन का बोगी है सब उसका बर्थ के नीचे जाके देख रहे हैं, कहीं पे बैग है नहीं, कहीं पे बैग है नहीं, कहीं पे बैग नहीं है। जो हमारा छोटा सा जो थैला हमारे साथ था, जिसमें थोड़ा पैसा था, टिकट था, वही बचा हुआ है। तो बहुत दुखी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि बैग गया, इसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि उसमें हमारे दीदी ने हमको एकदम जिम्मेदारी करके उनका थीसिस का कॉपी दिया हुआ है। उसमें पूज्यपाद आचार्य देव के लिए जो ड्रेस खरीदा था वो है। वो माँ ने दिया हुआ आचार का डिब्बी है। अभी हम बहुत दुविधा में पड़ गए, अभी क्या करें? अभी खाली हाथ देवघर नहीं जा सकते, अभी खाली हाथ घर नहीं जा सकते। एकदम बीच में फंस गए हैं। क्या किया जाए पता नहीं चल रहा। तब हम सोच रहे हैं अभी इसको कैसे करें, क्या करें। तो हेलो We are able to हेलो hear you. Please continue. Yeah. ओके। फिर बहुत परेशान हो गए। फिर जाके टीटी को पूछा कि आपको कुछ आइडिया है? टीटी बोला हमको तो कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर हमने वो जिस कंपार्टमेंट में जो डोर रहता है, वो डोर पे जो पैसेंजर का लिस्ट रहता है, उसमें देखा ये शाह लोग जो सब लोग हैं वो पारसनाथ के स्टेशन पे उतरने वाले हैं। तो हमने टीटी को पूछा ये पारसनाथ कभी आया? वो बोले वो तो सुबह 6 बजे निकल गया। अच्छा, घड़ी में देख रहे हैं अभी तो 9 बज गए, अभी तो 3 घंटा ऐसे ही निकल गया।
तो बस मन में ये है कि कैसा भी करके हमको वो बैग को पाना ही है। अभी वो लोग बैग लेके उतर निकल गए, कुछ नहीं, वो हम नहीं जानते, हमको बस बैग पाना है। जीवन में और कुछ हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो बैग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब थोड़ा इधर उधर कोशिश किया तो बोले आगे धनबाद जंक्शन आएगा, धनबाद में तुम उतर जाओ, धनबाद से तुम कोई जुगाड़ कर लो। हम धनबाद उतर गए, सुबह का 10 बजा हुआ है। धनबाद के टिकट के विंडो पे गए, उनको पूछा भैया ये पारसनाथ कहाँ है? हम तो जिंदगी में पहली बार नाम सुने थे, पहली बार जिंदगी में अकेले निकले हैं देवघर के लिए, और कुछ पता नहीं है। तभी तो ये गूगल नहीं है ना, तभी कोई मैप है ना, कुछ नहीं है, मोबाइल भी नहीं है हाथ में। बोला अभी कैसे किया जाए? तो उधर विंडो है, टिकट मास्टर का विंडो है, वो बोलते हैं अभी एक ट्रेन खुल रहा है, अभी वो पारसनाथ के लिए वो ट्रेन जाएगा, पकड़ लो। मैंने बोला ट्रेन कहाँ पे? वो ट्रेन उधर, वो ट्रेन तो निकल चुका है प्लेटफॉर्म से। हाँ, हमारे सामने से वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुका है। बोल रहा है वो जल्दी जाके पकड़ लो, बाकी दूसरा ट्रेन 3 घंटा के बाद आएगा। जैसा है वैसा करके दौड़ के पूरा हम लोग वो उधर प्लेटफॉर्म पे चले गए। प्लेटफॉर्म का एकदम लास्ट बोगी, एकदम लास्ट वाला डिब्बा पकड़ लिए कैसे भी करके। वो डिब्बा में जाके बैठ गए, देखते हैं अरे भगवान ये कहाँ पे हम आ गए। आजू बाजू में तो एक चोर बैठा हुआ है, उसके हाथ में हथकड़ी डाला हुआ है, कोई और एक आदमी जो भिखारी जैसा बैठा हुआ है, और एकदम बहुत सारे मतलब एकदम गलत टाइप के लोग डिब्बे में बैठे हुए हैं, और हम उसमें बैठे हुए, हाथ में घड़ी डाला है, एक हाथ में ऐसा है अपना बटुआ संभाल रहे। हम तो बोले अभी तो हम गए, काम से गए अभी हम बचने वाले नहीं है। तो वो सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ जा रहा है। तो हम एकदम चुपचाप बैठे। अभी 3 घंटा हो गया, 3 घंटा के बाद वो पारसनाथ स्टेशन आया, दोपहर का 1 बजा है, ना सुबह का खाना खाया है ना कुछ, कुछ नहीं किया है, बस वो बैग के पीछे लगे रहे और ठाकुर जी का नाम करे। तो हम बस यही बोल रहे हैं, ठाकुर जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो बस बैग चाहिए, क्योंकि वो बैग में ऐसी चीज है जो अगर गुम हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बस नाम करके चल रहे चल रहे चल रहे, स्टेशन आ गया, हम उतर गए। उतर गए तो देखते उधर बहुत बड़ा भीड़ है। तो हम बोले अरे भैया ये पारसनाथ करके यहाँ पे क्या है, कोई जैन लोग वगैरह यहाँ पे आता है? बोलते हैं हाँ हाँ वो उधर पहाड़ी, ऊपर जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, वो पहाड़ी में सब लोग चले जाते हैं, अभी उनका बड़ा मेला लगा हुआ है। अच्छा, तो मैंने बोला चलो हमको लेके जाओ। फिर वो जैसा वो जो शेयर रिक्शा होता है, वो शेयर रिक्शा में 10 आदमी के साथ हम लोग भी बैठ गए। वो 20 किलोमीटर का रास्ता है, वो 20 किलोमीटर पहाड़ी ऊपर जाने के लिए और 1 घंटा लगा है, और इतना खराब रास्ता है, पूरा ऐसा बदन दर्द कर रहा है, ये इधर से हड्डी को मार लग रहा है, ये पीछे से मार लग रहा है, ये कुछ नहीं कर सकते। हमको बस बैग का चिंता पड़ा है। ऊपर चले गए, जैसे ऊपर पहुंच गए, देखा तो बाबा बाबा मतलब ऐसा कि लाइक कम से कम 2 से 3 लाख आदमी लोग वहां पे लगे हुए हैं। हाँ, जैसे अपना देवघर का उत्सव रहता है साल का, तो समझ लीजिए कि आप देवघर ठाकुरबाड़ी गेट पे पहुंचा है, 2 लाख लोग सामने दिख रहा है, और उनमें से एक किसी के पास शायद आपका बैग है। अब आपको उनका पूरा नाम पता नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, ना आप किसी को कोई पूछ सकते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा, नाम करते चले गए चले गए चले गए। अभी हम ऊपर एकदम वो हिल पहाड़ के ऊपर चले गए। पहाड़ी के ऊपर चले गए, जाके वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे ऐसा पूरा 10 अलग अलग प्रकार का उन लोग का धर्मशाला जैसा है। हाँ, और जो जो सब लोग बाहर से आते हैं वो धर्मशाला में रुकते हैं। तो और ये सब हम लोग ये सब चांस ले रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है कि हमारा बैग उनके पास है नहीं, लेकिन हम लोग में चांस ले रहे हैं शायद है। और वो ऊपर चले गए, मैं ऊपर चला गया। ऊपर जैसे ही चला गया तो फिर हमने उधर पूछा, एक धर्मशाला में आदमी को एक पूछा, अरे भैया एक शाह नाम का कोई फैमिली है, वो मुंबई से कोई आया है क्या? बोलता है यहाँ पे तो जितना 2 लाख लोग है उसमें से आधा लोग का सरनेम शाह है, आपको कौन सा शाह चाहिए? हमने हमने बोला भाई जो आज सुबह मुंबई से आया वो शाह की हम तलाश में हैं। तो बोलते हैं वो उधर होगा कहीं पहाड़ी में, उधर सो जब मंदिर में जो मेला लगा हुआ है आप उधर जाके ढूंढ लो, उधर मिल जाएगा। बोला अब कहाँ जाके हम ढूंढेंगे इसको, ये कहाँ होगा आदमी, हमारा बैग उसके पास होगा कि नहीं। चलो हमने बोला और कोई हमारे पास रास्ता नहीं, ऊपर चले गए। करते करते दोपहर का 3 बजे का टाइम हो गया, सुबह 8 बजे से निकले, 3 बजे तक बस उसके ही पीछे पड़े हुए हम। हाँ, एकदम बहुत परेशान हो गए, एकदम रोने रोने का एकदम ये आ गया कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा।
तो ऊपर गए तो उधर उन लोग का मंदिर का आरती शुरू है। खाना बहुत जोर से भूख लगा है तो हमने सोचा चलो आरती कर ले, प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद ले लिया। जैसे प्रसाद लिया फिर हम अभी नीचे वापस जाना है, अभी क्या करें, बहुत मतलब एकदम रो रहे हैं, अब आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो पता नहीं अभी क्या करे, कैसे करे, कहाँ पे चले जाए। तो हमने बस ठाकुर का नाम कर रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। दूर से देखते, एकदम दूर से देखते, हम ऐसा नीचे जा रहे हैं, एक जीप ऐसा ऊपर आ रहा है। दूर से देखते हमको लगा है वो जीप के ऊपर हमारा बैग है। ऐसा हमको बस लगा है ये हमारा बैग है, मतलब आधा किलोमीटर के लंबा जीप है वो। वो जीप को देख के हमको लग रहा है इसमें हमारा बैग है। हम जीप के सामने जाके ऐसा खड़े हो गए उधर ही रास्ते में। देखते हैं वो जो शाह आदमी था, वो शाह आदमी और उसका वाइफ जीप से उतरा है, दौड़ दौड़ के आ रहा है, आके हमारे सीधा पैर पे गिर गया। पैर पे गिर गया, हाथ जोड़ रहा है और रो रहा है। भैया तुम क्यों रो रहा है? वो हमको देख रहा है, बोलते हैं हम हैरान हो गए, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मैंने बोला वो सब छोड़ो, वो मेरा बैग आपके पास है क्या? बोलता है हाँ। क्या हुआ कि हम लोग को तो गाड़ी उधर 2 मिनट रुकता है पारसनाथ में, फटाफट 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 सामान उठा लिया, मंदिर आ गए, देखते तो एक बैग ज्यादा आ गया। आपके बैग का कलर और हमारा कलर मैच होता है। तो फिर हमारे वाइफ ने बोला अरे किसी का बैग हम लोग उठा के लेके आए। तो फिर जब देखा तो पता चला कि शायद आपका ही बैग है। तो वो आदमी बोल रहा है अभी मेरे पास भी आपका ना नंबर है ना कुछ कांटेक्ट का है। तो हमको बहुत वो आदमी हमको बोल रहा है, हमको बहुत ऐसा गिल्टी फील कर रहा है कि हम आपका बैग उठा के ले गए। वो बैग देखने के बाद हम रोना शुरू कर दिया कि खुशी से रोना शुरू कर दिया, हमको हमारा बैग मिल गया है। तो फिर हमने बोला अरे तो बैग तो है, हाँ बैग है बैग है। तो बैग देखा तो जैसा का तैसा है, उसमें लॉक भी है, सब कुछ है। अब चलो बैग तो मिल गया। फिर उधर थोड़ा सा हम बोला अभी ये सब चीज तो हमारा उसके अंदर है, अभी ठाकुरबाड़ी जाएंगे तो बाबाई दासा दर्शन होगा, उनके लिए कुछ खरीद के लेके जाते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा ऐसा एक नाइट लैम्प था जिसमें भगवान बुद्ध देव का एक प्रतिमा था, बहुत सुंदर था, वो ले लिया। फिर कैसे तैसे जुगाड़ करके फिर वहां से एक दूसरा ट्रेन लेके, फिर वहां से दूसरा बस लेके, फिर गिरिडीह जाके, फिर गिरिडीह से टैक्सी करके, फिर टैक्सी से ठाकुरवाड़ी गेट से चल पहुंच गए। तो उधर जो हमारा बुकिंग था रहने का, वो दादा हमको पूछा अरे आप तो सुबह आने वाले थे, अभी तो शाम का 8 बज गया, कहाँ थे आप? उनको बोला भैया ये तो बहुत लंबा कहानी है, अभी बाद में सुनाएंगे, अभी पहले हमको जाके दर्शन करना है। ठीक है। तो फिर जाके दर्शन किए। तो जब तक हम उधर जाते दर्शन, वो ठाकुरबाड़ी का तो आपको पता है, वो हमारा स्टोरी उधर पहले ही पहुंच गया था। बाबाईदा से वेट हुआ, दर्शन किया, तो हम दे दिए हाथ में नाइट लैम्प। हाँ। तो बाबाईदा बोलते हैं, सब लोग वहां पे खड़े हैं, बाबाईदा बोलते हैं देखो इसको, ये पागल, वो अपना बैग खो गया है, ये उसको ढूंढ रहा है पूरा दिन भर, लेकिन उसमें भी उसको ऐसा लगा है कि बाबाईदा के लिए कुछ लेके आया है। तो बोलता है कि अच्छा ये अच्छा भक्त है। तो हम हमारा एकदम आंसू निकल आए। फिर हम गए पूज्यपाद शिशी दादा के पास, उनको प्रणाम किए, वो थीसिस उनका हाथ में दिया, वो आचार का दिया। हाँ। और वो उनका जो सब उनके लिए लाए थे वो दे दिए। तो कि आचार्य देव को ये कथा बोला गया। हम देखते हैं कि आचार्य एकदम, उनका चेहरा एकदम इतना प्रफुल्लित हो गया है सुन के, वाह खूब भलो खूब भलो। तो जैसा ही हमने सुना खूब भलो, तो हमको लगा भैया अपना तो जीवन सफल हो गया। मतलब जिस चीज के लिए हम इतना उथल पुथल किए, इतना कुछ कष्ट सह के चले गए थे, वो अभी एकदम से सफल हो गया। मतलब वो आनंद हम बयान नहीं, कैनॉट एक वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि जब आप पूज्यपाद आचार्य देव के लिए कुछ करते हैं और जब उनके चेहरे पे जो आनंद, जो खुशी आता है, वो देख के ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। तो ये पहला एक्सपीरियंस था। तो हमको फिर पता चला कि ये जो पूरा जो मामला है, एक्सपीरियंस, करेज, कन्विक्शन, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, टू बी विथ इष्ट, इसके लिए भैया बहुत मंथन करना पड़ता है। जैसे दूध के अंदर जो मक्खन होता है वो बिना मंथन किए ऊपर नहीं आता, बहुत उसमें मशक्कत करनी होती है। वो दूध का दही बनेगा, वो दही का छाछ बनेगा, फिर छाछ को
पूरा जब उसका मशक्कत होगी तब उसका मक्खन ऊपर आएगा। ठाकुर जी वैसे ही बोलते हैं कि जब तुम नाम और इष्ट के साथ जुड़े हो तो तुम्हारा जो अंतर का जो जीव है, जो शिव के साथ वो मिलन करना चाहता है, वो मक्खन की तरह ऊपर आ जाएगा, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस यही कहना चाहते हैं कि जो ठाकुर जी ने जो चीज हमें दिया है, नाम ध्यान, और जो अल्टीमेट गोल जो लाइफ का बताया है कि जो हम सुबह प्रार्थना में बोलता है, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा, इस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। मतलब संत लोग वहां से बोलते, वहां से दर से अटल अटारी, संत लोग उनका गमन के बाद जहां पहुंचते उसके ऊपर अद्भुत राधा स्वामी वहां पे बैठे हैं। तो श्री ठाकुर बोलते हैं जीव का अल्टीमेट गोल है वो राधा स्वामी के साथ जुड़ जाना। और इसलिए जो हमारा मंत्र भी ठाकुर जी दिए हैं वो ऐसा मंत्र है कि जो हम अंदर ही अंदर अगर वो हम मंत्र जागृत रखे तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जैसे मक्खन की तरह ऊपर आता है ना, वो हम समझ जाएंगे कि जो ठाकुर है जो हमारे अंदर है वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं फिर तुम्हारा जीवन सार्थक है। तो बस यही कहना चाहते थे कि ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस कई लोगों के हैं, लेकिन किसी का जर्नी तो एक्सपीरियंस से शुरू होता है, किसी का कंसंट्रेशन से शुरू होता है, लेकिन वो जो मंथन जो जरूरी है वो मंथन हमें करना है, और वो बिना मंथन किए वो मक्खन नहीं खा सकते। जैसे गोपी और कृष्ण का जो लीला बोलते हैं कि हर एक गोपी को कृष्ण, हर एक गोपी को लगता है कृष्ण भगवान मेरे ही साथ है, वो उनका जो भगवान जो मक्खन खाते हुए थे वो अपने आप उनके अंदर ही प्रकट हो गया। उसी तरह अगर हमारा निष्ठा रहे, हमारा उनके साथ हम कॉन्सेंट्रिक रहे, जुड़े रहे हर हर कोई अवस्था में, तो हम अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी उनका हम अपना डेस्टिनेशन जरूर पार कर लेंगे। जय गुरु।